गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट्स मैथ पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल सेक्शन में करने होते हैं। और पोल कैसे आएगा? यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो में आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ पर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट किया हुआ था अपने क्लासेस के अंदर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सप्रेस करना सीखा था प्रैक्टिकल सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने एक्सप्रेस करना सीखा था प्रैक्टिकल सिचुएशन। बोले इतना क्लियर था सभी को? यस सर। ठीक है, तो कुछ रिवीजन हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी, आप लोग जल्दी जल्दी बताना। देखिए लास्ट क्लास में हमने दो टाइप के क्वेश्चन तो कर लिए थे। देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन हम आपके सामने अभी लिख दे रहे हैं। एक सेकंड लगेगी सिर्फ हमें, एक सेकंड आप हमें देना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27। ट्राई करना सभी लोग। इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स इज 27। बताइए सभी को क्लियर है? द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182 एंड एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। उनका प्रोडक्ट कितना है? 182 है। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। बताइए, जल्दी से ट्राई करेंगे सभी लोग कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स आप लोग जानते ही हो, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। हमारे पास में कितने हैं? हमारे पास में दो नेचुरल नंबर है जिनका सम कितना है? 27 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना है? 182 है। फाइंड द नंबर्स। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कैसे सोल्व करें? सर के वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला? के वाला सर, के सम एक्स स्क्वायर प्लस सम। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आप उससे निकालना चाहते हो? सर हमें तो उससे बता रखा है। उसी से बता रखा था। यस सर। ठीक है, उससे भी आप लोग निकालोगे तो नंबर्स निकाल पाओगे उससे? ये बताइए। देखिए आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, वो एक अलग बात है कि वहां से भी आप लोग निकाल सकते हो क्योंकि दो नंबर्स का आपको सम दे रखा है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है। तो आप लोग क्या कर लोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे जिससे आप लोग नंबर्स को निकाल पाओगे। लेकिन पर हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर सम की जगह यहाँ डिफरेंस लिख देता फिर क्या करोगे आप? क्या सर? अगर यहाँ सम की जगह अगर यहाँ डिफरेंस लिखा जाता कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, तब तो नहीं लगता वो फॉर्मूला। नहीं सर। ठीक है, तो हमें एक ऐसी चीज सीखनी पड़ेगी जो कि हमारे हर टाइप के सवाल में लग जाए। जैसे कि इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें देखना जा रहा है कि दो नंबर्स की बात की जा रही है और उन दोनों नंबर्स का सम कितना है? 27। क्या आपको एक नंबर पता है? नहीं पता। दूसरा भी नहीं पता। तो आपने मान लिया लेट अ नंबर बी, लेट अ नंबर बी एक्स। क्या मान लिया आपने? एक नंबर को आपने एक्स मान लिया। लेट अ नंबर बी एक्स, एक नंबर एक्स है। देयरफॉर अदर नंबर विल बी, अदर नंबर विल बी। बताइए कोई बच्चा बता सकता है दूसरा नंबर क्या होगा? वाई सर, एक्स प्लस वन। नहीं, देखिए दो नंबर्स का सम 27 है। आपने कहा चलो मान लेते दो नंबर 27 है, तो आपने कहा सर एक नंबर एक्स है एक नंबर वाई है, इन दोनों का सम कितना है? सर 27 है। अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर कितना होगा? सर दूसरा नंबर होगा 27 माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा ये बताइए? होगा। यस सर। आपने कहा सर अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर हो गया 27 माइनस एक्स।
ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, बताइए क्या चीज याद रखनी है? आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है, लर्न कर लेना इस चीज को। एक सेकेंड, आप इस चीज को लर्न कर लेना, यानी कि आप सभी को ये चीज याद कर लेनी है कि जब भी हमें ऐसा दिया हो कि दो नंबर से दो नंबर में का सम इतना है, तो बच्चे एक को x मानो, दूसरे को सब में से घटा कर लिखो। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? देयर प्रोडक्ट इज 182। हमें क्या दे रखा है? देयर प्रोडक्ट इज 182। देयर प्रोडक्ट इज 182, यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो x और 27 माइनस x का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो कितना है हमारे पास है? 182 है। बोलिए क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब आप लोग आसानी से लिख सकते हो, सर x को मल्टीप्लाई किया 27 से तो 27x हो गया, x को मल्टीप्लाई किया माइनस के x से तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182 हो गया। जब हम इसको रिराइट करेंगे तो बच्चे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि सर एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है? तो हम लोग इसको सोल्व करना बाद में सीखेंगे, पहले हम ये सीख रहे हैं कि हम हर एक टाइप के इक्वेशंस को कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, हर एक वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने। एक बार बताना आप सभी लोग कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 2, लिखें। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, समझते रहना शायद साथ साथ में, द सम ऑफ द squares, the sum of the squares of two consecutive odd numbers is 394, is 394। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है सभी को? यस सर। देखिए, अब आपके पास में ऐसे दो तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। यहाँ पर हाईलाइट करने वाली बात क्या है? ओड है। यहाँ पर हाईलाइट करने वाली बात क्या है? ओड है। अब बताइए ओड नंबर्स क्या होते हैं? सर अगर हम लोग बात करें ओड नंबर्स, देखिए तीन टर्म हमेशा याद रखना, ये आप हेडिंग डाल दिया हमने स्टार लगा करके नोट, ये भी आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सर अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो बच्चे अगर आपने एक x माना, इंटीजर्स, अगर बच्चे आपने एक x माना तो अगला x प्लस 1 होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, ये हो गई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात। अगर बात हो जाए कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, इसकी बात हो जाए कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, अगर बच्चे एक x है तो एक x प्लस 2 होगा। ऐसा क्यों? सर देखिए, अगर 1 से लेकर 10 तक के नंबर देखोगे ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप एक चीज नोट करोगे, अगर ये एक इवन नंबर है, इसमें दो जोड़ने के बाद अगला इवन नंबर आया है, इसमें दो जोड़ने के बाद अगला एक इवन नंबर आया है, इसमें दो जोड़ने के बाद एक अगला इवन नंबर आया है, इसमें दो जोड़ने के बाद अगला एक इवन नंबर आया है। हमें याद रखना है, अगर हम बात करें कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो अगर एक x है तो एक x प्लस 2 होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस। और आपको ये भी याद रखना है कि सर जरूरी नहीं है इवन की बात करें, अगर कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर की बात करेगा तो बच्चे आप ओड में भी देखो, अगर एक है तो दो जोड़ने के बाद में 3 आएगा, 3 है तो दो जोड़ने के बाद में 5 आएगा, 5 है तो दो जोड़ने के बाद में 7 आएगा, 7 है तो दो जोड़ने के बाद में 9 आएगा। अगर हमारे पास में एक नंबर x है
तो बच्चे कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर में दूसरा नंबर कितना होगा, x+2 होगा। ये क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। बच्चे दो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स की बात की जा रही है, तो हमने माना लेट a odd number be x, therefore other number will be, अदर नंबर कितना हो जाएगा बच्चे, x+2। अभी समझाया था कि अगर हम लोग ओड नंबर एक x मानेंगे तो अगला ओड नंबर x+2 होगा। अब क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास में कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है, इन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है हमारे पास में, 394। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है अब तो सोल्व हो ही जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, x², ये लिखा है a+b का स्क्वायर, यानी कि सर a² + b² + 2ab, और ये वैल्यू कितनी है, 394। जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 2x² प्लस ये कितना हो गया, 4x + 4 माइनस के 394 बराबर 0, क्योंकि आप इसको इधर ले आएंगे। तो बच्चे आपके पास में खासी अच्छी खासी इक्वेशन तैयार हो गई है, अच्छी खासी इक्वेशन तैयार हो गई है। क्या ये सर, 2x² + 4x माइनस के 394 बराबर। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। कुछ चीज छूट गई है क्या? हाँ, एक चीज छूट गई है बच्चे, बताओ क्या चीज छूट गई है। हमने इन दोनों को सॉल्व नहीं किया, ये +4 और ये -394, तो बच्चे सॉल्व करने पे कितना आएगा, -300। बोलिए क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अब आपके पास में एक रिकॉल टेस्ट का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को वो सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, एक बार आपको अपनी तरफ से ट्राई करना। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लिखा गया है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, साफ साफ लिखा हुआ है, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, सम ऑफ वोस स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है। ठीक है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन या फिर रिप्रेजेंट दिस कंडीशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। कीजिए सॉल्व। चलिए, अभी किस बच्चे ने आंसर क्या है ये बताइए। एक ही बच्चे का आंसर आया है। देखिए सभी बच्चे साथ में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, और ये भी देखना कि क्या आपने सारी जरूरत की चीजें इस्तेमाल कर ली है। कीजिए ट्राई जल्दी से सभी लोग। चलिए, अभी 3 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, 6 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए।
चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गए। अभी क्लास के अंदर 25 बच्चे 15 बच्चे बाकी है। ट्राई कर लो आप अपने तरीके से, गलत सही चाहे जैसा भी रहेगा ट्राई कर लीजिए। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए। अभी तो 13 बच्चे बाकी हैं। अभी तो 50% बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है। क्लास के अंदर 25 बच्चे, 25 में से 13 बच्चों का आंसर आया। चलिए जल्दी से बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 15 बच्चों का आंसर आ गया, 10 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 मिनट्स, सॉरी 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है। 6-7 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद करते हैं और चैट सेक्शन ऑन करते हैं। अगर किसी बच्चे के पास से पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं किया है तो आप लोग चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर कर सकते हैं जल्दी से। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए ठीक, एक बच्ची ने आंसर भेजा है, अंशु कुमारी, और सी ऑप्शन। अच्छा एक चीज आप हमें बताइए, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कोई बच्चा माइक ओपन करके चैप्टर का नाम बताएगा जल्दी से। सर Food. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? Sir, ax ax square plus bx plus c is equal to 0. where a is not equal to 0. ठीक है, यानी कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और हमने याद किया था सर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। सर ठीक, बी। नहीं बच्चे बी 0 हो सकता है। हमने कहा था ए कभी 0 नहीं हो सकता। और ए बी सी ये तीनों ही रियल नंबर्स होते हैं। तीनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर में तो 0 भी आता है, यानी कि ए 0 हो सकता है, लेकिन पर ये चीज स्टार मार्क कर दी गई कि ए को 0 मत लेना, बाकी आप किसी को भी 0 लेना, बी सी सबको 0 ले लेना, ए को 0 मत लेना। ठीक है, चलिए अब हमें ये बताओ कि इसके अंदर आपको कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं? आपको सर वेरिएबल एक ही दिखाई दे रहा है, एक्स। एक्स यानी कि हमारा एक ही वेरिएबल एक्स है। अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चे, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। यानी कि जो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है वो सिर्फ हमारे पास में x है। ठीक, अब ये बताइए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखा जाए तो सर सॉल्यूशन देखने से पहले भी आप कुछ ऑप्शंस हटा सकते हो। बताओ कौन कौन से ऑप्शन हटा सकते हो? आप कहोगे सर एक तो इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर यहाँ लिखा है a² प्लस b²। सर दो जगह स्क्वायर नहीं आता, हमारे पास में सिर्फ एक ही जगह स्क्वायर आता है। सर ये रहा, ठीक है, दो स्क्वायर नहीं होते, सिर्फ एक ही स्क्वायर होता है। सर हमारा ये भी कभी आंसर नहीं आ सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती ही नहीं है। ठीक, अब हमारा आंसर हो सकता है या तो बी या फिर हमारा सी। पहले आप यहां तक बताओ कि यहां तक कितने बच्चों को सारी चीजें समझ में आई है? सर बोलिए। हमें आइए सर। ठीक है, देखिए आप लोगों को एक चीज बताई गई थी अभी क्लास स्टार्ट होने पर। क्या लिखा है? 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है।
सम ऑफ बोथ स्क्वायर इज 365। अच्छा, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, हम पीछे पेज करके ले चल के देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब भी आपको मानना होगा, देखिए लिखा हुआ है ना, जब भी आपको मानना होगा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो आप एक को x मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, x प्लस वन। 1। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, जस्ट एक पेज पीछे बताया था आपको। यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि सर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। अगर हमने एक को x मान लिया बच्चे, एक अपने आप में कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। Yes, sir. तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब इनके सम ऑफ वोस स्क्वायर्स, यानी कि इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना होगा सर, इनके स्क्वायर का सम 365। बोलिए क्लियर। यस सर। Yes, sir. बस सॉल्व करना बाकी रह गया है। जब आप सॉल्व करोगे तो सर ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस सर ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। बच्चे जोड़ोगे तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर। बोलिए आ गया 2x स्क्वायर सभी का। यस सर। Yes, sir. बच्चे कितना आ गया, प्लस के 2x। अब देखिए इसको इधर लेकर आओगे बच्चे, 1 माइनस 365 सॉल्व करोगे तो कितना आ गया सर, माइनस के 364 बराबर 0। बोलिए आगे कि नहीं आ गया, यस सर। Yes, sir. ये आंसर कौन सा हो गया, Sir, B option. ये हो गया। अब बताइए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर सभी को। Yes, sir. सिर्फ सिर्फ 3 लाइन का सवाल था कि सर पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, अगर एक x है तो सर एक x प्लस 1 होता है, जस्ट आपने भी बताया था। सर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है हमारे पास में, 365। अब हमें नहीं लगता कि यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है। No, sir. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, हम लोग आज की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे एक्सप्रेसिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, यानी कि आप कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन को पढ़ोगे और उनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। बताइए इतना क्लियर सभी को। यस सर। क्या आपको रोहन की एज पता है, नो सर। क्या रोहन की मदर की एज पता है, नहीं। लेकिन पर अगर आपको रोहन की एज पता लग जाएगी तो आप रोहन की मदर की एज निकाल लोगे उस एज में 26 जोड़कर, ऐसे ही तो होगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स आफ्टर 3 इयर्स विल बी 360। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऐसा बताया गया है कि जो रोहन की मदर की एज है वो रोहन की एज से 26 साल ज्यादा है। ठीक है, 3 साल बाद क्या होगा, इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। अब आपको रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। आपने मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर रोहन्स मदर एज, रोहन की प्रेजेंट, जो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज हो गई वो कितनी हो गई बताइए, 26 साल ज्यादा है ना, प्लस 26। आपने 26 जोड़ दिए, यानी कि x प्लस 26 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स, तो आप यहाँ पर एक हेडिंग लगाएंगे आफ्टर 3 इयर्स। बताइए 3 साल बाद क्या होगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, एक्स रोहन प्लस। ठीक है, आपको सर रोहन की जो एज हो जाएगी 3 साल बाद वो x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। चलिए 3 साल बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी बताइए। सर एक्स प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, एक्स तो मदर प्लस की एज कितनी हो जाएगी सर, पहले x प्लस 26 थी और 3 साल इनकी भी बढ़ जाएगी, यानी कि कितने हो जाएगा, x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, 3 साल बाद ऐसा होगा। लेकिन कि उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उनके एजेस का कितना हो जाएगा, 360। आप लोग लिख सकते हो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
कि सर इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम लोग x प्लस 3 का प्रोडक्ट करेंगे कितने के साथ में, सर x प्लस 29 के साथ में, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस आपको कुछ नहीं करना, इनको प्रोडक्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बना देनी है। सर x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, प्लस सर x की मल्टीप्लाई 29 के साथ में करेंगे तो 29x आ गया, तो प्लस x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस के 3x आ गया, और प्लस 3 की गुना 29 में करेंगे तो कितना आ गया सर हमारे पास में, तो 9 से 27 के साथ 2, और 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लेना। सिर्फ जब आप इसको जोड़ोगे बच्चे, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, देखिए जब आप इसको जोड़ लोगे तो कोई बच्चा बताएगा जोड़ने पर कितना हो जाएगा? ये रहा, Sir, plus 32x एक्स स्क्वायर प्लस 32x 32x इधर आ minus जाएगा। 23. 360 में से आपने 87 को घटा दिया बच्चे, 10 में से 7 गया 3, 15 बचेगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 273। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, और ए जो है वो बी से 5 साल बड़ा है, 5 years एल्डर। ठीक है, जो ए है वो बड़ा है बी से 5 साल। ठीक है बच्चे, आप इस केस में क्या बनाओगे, आप लिखोगे सर बी की एज, अगर हमारे पास है बी की एज x ईयर्स है, तो बच्चे ए की एज कितनी हो जाएगी बताइए? X minus 5. क्यों लिखा भी है, ए बड़ा है, कितने साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है। Plus 5. आपको नहीं लगता कि ये x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास में ये क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ ऐसा रेक्टेंगल दिखता है, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर। बोलिए क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the width, यानी कि आपको दिया गया जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है। क्या आपको चौड़ाई पता है? नहीं पता, आपने चौड़ाई x मान ली, बच्चे लंबाई कितनी है, इसके 2 गुने से 1 ज्यादा है। बोलिए है कि नहीं है? लिखा भी है ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice the width। बस रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में लेंथ है, ब्रेथ है, और एरिया क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो आपने लिखा लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। लेंथ कितनी, सॉरी ब्रेथ कितनी मान लिया आपने, यहाँ लेंथ गलती से लिख दिया ब्रेथ। ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। देयरफॉर लेंथ बताइए कितनी हो जाएगी बच्चे, लेंथ हो जाएगी हमारे Sir, पास 2x plus 1. 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, 2x प्लस 1 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि बच्चे इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 528। बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ गया कि लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया हो जाता है। बच्चे लेंथ कितनी है हमारे पास में, 2x प्लस 1 है, ब्रेथ कितनी है हमारे पास में, x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 528 आ जाएगा। बोलिए क्लियर? Yes, sir. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 बराबर जी, ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन। बोलिए क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पूछे आप लोगों से, बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब ये बताइए, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, चलिए एक बार हम पूछ ही लेते हैं, आप लोग बताना कितना आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट
of two numbers is 14. ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है? 14 है. One of the two numbers, one of these numbers, one of these numbers, one of these numbers is 5 more than the others, more than the other one. Represent this situation in the form of quadratic equation. चलिए, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर क्वेश्चन क्लियर है तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 14. बहुत आसान लिखा हुआ है कि सर दो नंबर्स का सम सॉरी प्रोडक्ट कितना है? 14 है. हमें नंबर्स तो पता ही नहीं है, लेकिन फिर ये लिखा है वन ऑफ दिस नंबर इज 5 मोर देन द अदर. एक जो नंबर है वो दूसरे से 5 ज्यादा है. तो आपने लिखा लेट अ नंबर बी, लेट अ नंबर बी एक्स, देयरफॉर अदर विल बी. बताइए अगला नंबर क्या हो जाएगा? 5 मोर देन द अदर वन. तो बच्चे इससे 5 ज्यादा है, x प्लस 5 हो गया. बोले इतना क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो बच्चे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है? यानी कि सर x का मल्टीप्लाई अगर आप x प्लस 5 के साथ करोगे तो द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 14. सॉल्व करने पर कितना आ गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल्स टू. बोले क्लियर? Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलिए एक क्वेश्चन और पूछे आपसे. Yes, sir. ठीक है, सॉरी. Parul is 7 years older than her sister Sona. ठीक है, बताइए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Of their ages, the product, ये ओल्डर लिखा हुआ है बच्चे, इसको ध्यान रखना. ओल्डर, ठीक है. The product of their ages after 2 years will be, the product of their ages after 2 years will be 98. Represent this situation, in the form of quadratic equation. चलिए ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से, सभी बच्चे ट्राई करेंगे एक बार जल्दी से. पारुल इज 7 years older than her sister सोनम. जो पारुल है वो अपनी सिस्टर से 7 साल बड़ी है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 2 years विल बी 98. 2 साल बाद इनकी जो एजेस का प्रोडक्ट होगा वो 98 हो जाएगा. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. ठीक है, देखिए आप लोग अगर इसको ट्राई करेंगे तो बस आपको कितना ट्राई करना है. देखिए सर क्या हम पारुल की एज निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर अगर सोनम की एज पता लग गई
तो पारुल की एज कितनी आ जाएगी, 7 साल ज्यादा है। आपने लिख लिया लेट द एज ऑफ सोनम, लेट द एज ऑफ सोनम एज x years, therefore पारुल्स एज बताइए कितनी हो जाएगी, x + 7 years, Yes, sir. 7 साल बढ़िया। अब लिखा है आगे, क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 2 years, तो आपने हेडिंग डाली आफ्टर 2 years, 2 साल बाद क्या होगा। बताइए सोनम की एज कितनी हो जाएगी, सोनम एज Sir, X plus 2. x + 2 years। बताइए पारुल की एज कितनी हो जाएगी, Sir, X plus 7 plus 9 plus 2. ठीक है। X plus 9. हाँ बच्चे, पारुल की एज कितनी हो जाएगी हमारे पास में, पारुल्स एज x + 7 + 2 यानी कि x + 9 years, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 98 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि अगर आप x + 2 का प्रोडक्ट x + 9 के साथ में करोगे, बच्चे बताइए कितना आ जाएगा 98। Sir, 98. बस सॉल्व और कर लीजिए बच्चे। जब इसको सॉल्व करोगे, देखिए x को मल्टीप्लाई किया x के साथ में तो x² आ गया, x को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ में तो 9x आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ में तो 2x आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ में तो 18 आ गया, इजिकल्स टू 90 बच्चे, सॉरी 98। इधर आके घटेगा तो कितना आ जाएगा सर, x² + 11x - 80 = 0। बोले क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो एक बच्चे का आंसर आ भी गया था। चलिए अगर इतना क्लियर तो अब आपसे पोल में क्वेश्चन पूछे जाए। Yes, sir. चलिए बच्चे, तो पहला पोल के अंदर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ट्राई कर सकते हैं। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप सभी का ऑन कर दिया गया है। बिना सॉल्व करे कोई भी बच्चा आंसर नहीं लगाएगा, पहले अच्छे से सॉल्व करना, उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर। कीजिए सॉल्व। सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो सॉल्व कीजिए और अपना आंसर फिर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया, 11 बच्चों का आंसर आ गया। अभी क्लास के अंदर 27 बच्चे हैं, अभी काफी सारे बच्चे रहते हैं जिनका आंसर नहीं आया। 12 बच्चों का आंसर आ गया, 13 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए अभी इतने ही बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर कर दिया है। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 10 बच्चे और बाकी हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। देखिए अगर 17 बच्चों ने आंसर कर दिया है तो काफी सारे बच्चों ने सॉल्व करके भी आंसर किया होगा। तो अगर वो बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर सभी का सॉल्व हो जाना चाहिए पूरी क्लास का। Yes, sir.
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए बाकी बच्चे, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों को दिया गया था द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 25। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 25 है। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर एक्स है, एक नंबर वाई है। सर दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 25 है। लेकिन पर एक चीज लिखिए, वन ऑफ दीज नंबर इज 9 मोर देन द अदर। एक नंबर दूसरे से 9 बड़ा है। सर अगर एक नंबर एक्स था तो जो दूसरा नंबर है इससे 9 बड़ा है। कितना बड़ा है? 9 बड़ा है। ठीक है, अगर एक नंबर एक्स है तो बच्चे दूसरा नंबर क्या है? इसी नंबर से 9 बड़ा है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास में? 25 है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वेयर। सर एक्स के मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो कितना आ गया? प्लस के 9x बराबर 25। और आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस के 25 बराबर 0। बस इतना सा सवाल था। बोले इतना क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारे पास में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने समझा था। बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लिखा है रीता इज 5 years ओल्डर देन हर सिस्टर राधिका। जो रीता है वो अपनी सिस्टर राधिका से 5 साल बड़ी है। ठीक है, क्या आपको राधिका की एज पता है? नहीं पता? अगर राधिका की एज मिल जाएगी तो आप वहां से रीता की एज भी निकाल लो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years ago was 60। अगर आप उनकी एजेस का प्रोडक्ट करोगे 4 साल पहले वाली एजेस का तो वो 60 आएगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रिप्रेजेंट करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। चार बच्चों ने आंसर किया है, चारों ने अलग अलग किया है। एक ने ए, एक ने बी, एक ने सी, एक ने डी। अब बताओ सॉल्व भी नहीं करोगे आप लोग? आप ये भी नहीं कह सकते कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं समझाया आपको। समझा भी रखा है इस टाइप का क्वेश्चन आपको। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए बाकी बच्चे भी। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। आप लोगों ने सोच समझ के सॉल्व करना बंद कर दिया है। यही वजह है आप लोग बस यस सब बोलते हुए समझ में आ गए। बाकी जब आपकी बारी आती है पोल सेक्शन में आंसर करने की, बहुत गंदा रिजल्ट आता है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चौदह बच्चों का आंसर आ गया है। 15 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक 21 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग सामने स्क्रीन पे देख रहे हो ना। अच्छा, बस हमें ये पूछना है कि ये क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं आया था, बोलिए। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं आया था कि पारुल एज 7 years ओल्डर देन हर सिस्टर सोनम। जो पारुल है वो अपनी सिस्टर सोनम से 7 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 2 years। 2 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। आपने मान लिया कि सोनम अगर x ईयर्स की है तो बच्चे पारुल x+7 years की हो जाएगी। 2 साल बाद क्या होगा? सोनम की एज 2 साल ज्यादा हो जाएगी, पारुल की एज भी 2 साल ज्यादा हो गई। कितनी हो गई? पहले से 2 साल बढ़ गई। इन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट कितना है? सर इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 98 है। सेम क्वेश्चन डिक्टो, बस यहाँ पर थोड़ा सा डाटा चेंज था। रीता इज 5 years ओल्डर देन हर सिस्टर राधिका। जो रीता है वो 5 साल बड़ी है राधिका से। अगर राधिका एक्स है, अगर राधिका की जो एज है वो एक्स ईयर्स है, तो बताइए जरा रीता की एज कितनी हो जाएगी? सर x+5। बताइए, यहां तक किसी को कुछ नहीं करना था। उसके आगे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज आफ्टर 4 years एगो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 4 years एगो। तो बच्चे आपने हेडिंग डाली 4 years एगो। 4 साल बाद क्या रहा होगा? सर 4 साल पहले, 4 years एगो राधिका की एज कितनी रही होगी? राधिका की एज 4 साल पहले आपने कहा सर ये रही होगी x-4 years। ठीक है, x-4 years ही रही होगी। ठीक है, अब बताइए रीता की एज कितनी रही होगी? आप कहोगे सर रीता की एज रही होगी x+5-4। बोले क्लियर? यस सर। यस सर। कितने ईयर्स? या फिर हम लिख सकते हैं x+1 years। अब देखो दोनों की एज हमें पता लग गई है 4 साल पहले। तो दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 60। उनकी एजेस का प्रोडक्ट 60 है। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो x-4 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x+1 से तो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। इसको थोड़ा सा और फर्दर सोल्व कर लो। बच्चे x की मल्टीप्लाई x में की x², x की मल्टीप्लाई 1 में की 1x। ये हो गया -4x। -4 बराबर 60। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। सर सॉल्व करने पर x² -3x और ये आ जाएगा -7, -4 पहले थे, -64 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अगर यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, अब आप देख भी पा रहे होंगे पोल सेक्शन में जाकर के कितने बच्चों का सही था। अब बताओ क्या इतने बच्चे सही अगर करेंगे तो काम चलेगा क्लास के अंदर? बोलिए।
अब ये हालात तब है जब हमने इस क्वेश्चन के जैसा डिक्टो क्वेश्चन समझ रखा है। अगर हमारे पास में कोई नया क्वेश्चन आ जाए अचानक से, तो क्या हम लोग सोल्व कर पाएंगे? कभी ना कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इतना सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चे, एक वर्ड प्रॉब्लम और हम आपको समझा देते हैं, ठीक है? आप लोग समझ लेना उसको। A girl is twice as old as her sister. अगर, आप लोग ट्राई करोगे, अगर is twice as old as her sister, ठीक है? तो लिखा है 4 years hence, 4 years hence, 4 साल बाद क्या होगा? 4 years hence the product of their ages will be, the product of their ages will be 160, ठीक है? represent this situation, represent this condition लिख देते हैं, condition in the form of quadratic equation। चलिए रिप्रेजेंट कीजिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। कर रहे हो ना ट्राई आप लोग? Yes, sir. कीजिए ट्राई, कीजिए बच्चे, ट्राई कीजिए। चलिए एक बच्चे का आंसर आ भी गया चैट सेक्शन के अंदर। बहुत ही आसान सा सवाल था, सभी लोग सामने देखने की कोशिश करना, या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कैसे करें? कराइए सॉल्व, कोई अगर बच्चा चाहता है कि मैं सॉल्व कराना चाहता हूँ, बोलिए, कोई चाहता है सॉल्व कराना? ठीक है। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। मान लीजिए सिस्टर की एज एक्स है, मान लीजिए सिस्टर की एज कितनी है? एक्स ईयर्स है, ठीक है? सिस्टर की एज कितनी है? एक्स ईयर्स। बच्चे बताना जरा, गर्ल्स की एज कितनी हो जाएगी? गर्ल की एज कितनी हो जाएगी? अ गर्ल इज ट्वाइस, बच्चे आप लिखोगे जो गर्ल है इसकी एज कितनी है? 2x है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है। 4 years hence, बच्चे 4 years अगर hence देखोगे तो बच्चे कितने का हो गया? x माइनस 4 का हो गया। ये कितने का हो गया सर? ये 2x माइनस 4 का हो गया। 4 years hence the product of their ages will be 160, the product of their ages will be 160। बच्चे x की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई माइनस के 4 में करोगे तो बच्चे माइनस के 4x, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो बच्चे माइनस के 8x, माइनस के 4 की माइनस के 4 में करोगे तो सर प्लस के 16 बराबर 160। सर ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस के 12x। बच्चे इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 160 में से 16 गए तो कितने बचे? 4। सर 5 में से 1 गया 4, 1, तो माइनस के 144 बराबर 0। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes. ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर तो आप लोग एक चीज और कर सकते हो। यहाँ पर आंसर दिया था सबसे पहले अंशु कुमारी के नाम से बच्चे ने, जिसका सही था। माइनस की जगह प्लस कर दिया। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, समझ गए बच्चे। यहाँ पर माइनस के 12x आएगा, जो कि आपने प्लस के 12x कर दिया है। यहाँ से आप लोग 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, तो बच्चे का कितना? एक्स स्क्वायर माइनस के 6x, 2 कॉमन निकाला तो बच्चा माइनस के 72 बराबर। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir.
ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को, बच्चे ये वाली क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में एक नया टॉपिक